आपने ईदें मनाने के लिए बहुत कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि वो ख्वाहिशें जिनके लिए आपने मुस्तैदी से दुआ की है पूरी होगी और आप कसरत से रूहुल कुद्स हासिल करेंगे। बाप ने आपको जो हुक्म दिया है वो करने को कहने की वजह ये है कि आपको बहुत ज्यादा बरकतें मिलें। हम ये जरूर करें। उन्होंने आपको खुशखबरी की मुनादी, इबादत में शरीक और दुआ करने को कहा है। ये सब आपकी बरकत की वजह से हैं। आपको हमेशा बाप का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको मुबारक सबत का दिन मानने की इजाजत दी है। आपको अपनी दुआओं के वसीला रूहुल कुद्स बख्शा है और सबसे बढ़कर ये कि आपको हमेशा की जिंदगी बख्शी है जो आपको आसमान की बादशाही में ले जाती है। खुदा ने आपको हमेशा खुश रहने को कहा है। आप वो हैं जिन्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। आप आसमान की बादशाही में जा रहे हैं जहां न दर्द है न गम बल्कि सिर्फ कसरत से खुशी है। आपको आसमान की जलाली बादशाही में जाने के काबिल बनाने के लिए बाप अपनी पहली आमद पर यीशु के नाम से आए, आपकी सजा उठाने के लिए मसलूब हुए और दोबारा अपनी दूसरी आमद पर उन्होंने जिस्म के कांटों का ताज पहना। 37 सालों तक उन्होंने सुबह व शाम आपके लिए दुआ की, रोजा रखा और आपको बचाया। आए हम अपने खानदानी अराकीन के लिए भी दुआ करें और निजात की कदर को न पहचानने वालों को निजात दें। हमें समझना चाहिए कि इबादत में शरीक होना कितनी बड़ी बरकत है और एक जान को बचाना कितनी अजीम बरकत है। हम कितने खुश हैं। कादिर मुतलक खुदा को बाप अपने फर्जंदों के तौर पर पुकारने के काबिल होने की वजह से आपको बाप का शुक्र अदा करते हुए खुशी से जिंदगी गुजारनी चाहिए, जिसने आपको हमेशा की जिंदगी और आसमान की अब्दी बादशाही बख्शी है। जो खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करते हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं और हमेशा खुश रहना भी खुदा की मर्जी है। दुनिया में बहुत सी परेशानियों और फिक्रों में मुब्तिला लोग मुंह तोड़ देते हैं, लेकिन अच्छी चीजों का तजर्बा करने वाले मुस्कुराते हैं। क्योंकि हम आसमान की खूबसूरत बादशाही में जा रहे हैं जहां खुशी बकसरत है और हमेशा की जिंदगी का वादा किया गया है, इसलिए हमें हिचकियां नहीं उछालनी है बल्कि हमेशा मुस्कुराहट पहनकर खुशी करनी चाहिए। जैसे कि कहावत है कि जो बातिन है वो बाहर से जाहिर होता है। जब एक पुरमुसरत सूरत हम में से फूट पड़ती है तो हमारे आसपास के लोग सोचेंगे कि वो रुकन बहुत खुश होगा क्योंकि वो बचा लिया गया है। मुझे भी खुश होना चाहिए। अगर खुशखबरी की मुनादी करते हुए आपको सताया जाए तो भी खुश और शादमान रहें, क्योंकि आसमान पर आपका अजर अजीम होगा। जब आपका दिल खुश होता है तो अपने भाइयों और बहनों को ढूंढने की ख्वाहिश पैदा होती है और मोहब्बत इस ख्याल से बढ़ जाती है कि मुझे अकेले आसमान की बादशाही में नहीं जाना चाहिए जहां अब्दी बरकत और खुशी पाई जाती हैं, बल्कि उन गरीब रूहों को अपने साथ ले जाऊं मैं। यूं आप फल ला सकते हैं। एक मरने वाली रूह को खुदा की तरफ ले जाना बड़ी खुशी और अजर है। मनफी ख्यालात रखने की बजाय आसमान पर जाने की खुशी को गले लगाएं, जैसा कि किताब मुक़द्दस आपको हिदायत देती है कि अपने ज़हनों को ऊपर की चीज़ों पर रखें। जब हम वहाँ बहुत से लोगों की रहनुमाई करते हैं तो इससे न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशी होती है।
ہمارے سامنے صرف پرمسرت دن ہیں۔ شروع میں ہماری حقارت کی گئی تھی، لیکن اب اس نبوت کے مطابق کہ ہم زمین کی تمام قوموں میں حمد و عزت حاصل کریں گے، ہمارے آس پاس کے لوگ خدا کی کلیسیا کو ایک اچھی اور درست طور پر پہچانتے ہیں۔ چونکہ آپ نے نئے عہد کا نور بڑے پیمانے پر پھیلایا ہے، اس لیے تاریکی کم ہو گئی ہے اور لوگوں نے نور دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ 2000 سال پہلے جب شاگردوں نے روح القدس حاصل کرنے کے بعد آوازیں بلند کی تھیں، تو ایک ہی دن میں 3000 بلکہ 5000 لوگوں کی رہنمائی کی گئی تھی۔ چونکہ آپ نے روح القدس حاصل کیا ہے تو آپ کو صرف منادی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حمد کا وقت ہے، اس لیے آگے بڑھیں اور اعتماد اور جوش کے ساتھ منادی کریں۔ ہم عید قیام کے دوران حاصل ہونے والے روح القدس کو چھپائے نہیں، بلکہ ہر جگہ بانٹتے اور منادی کرتے ہوئے روح القدس کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ چونکہ آپ سیون میں خدا کی حفاظت میں ہیں، یعنی ایک پرامن مقام جہاں آفتیں نہیں آ سکتیں، اس لیے آپ کو ہمیشہ خوش اور شادمان رہنا چاہیے۔ مہربانی سے کتاب مقدس کھولیں اور زیادہ لوگوں کو دکھائیں کہ انہیں آب حیات لینے سیون آنا چاہیے۔ مہربانی سے خدا کے کلام پر عمل کرنے میں ان کی مدد کریں تاکہ وہ اندر آتے اور باہر نکلتے وقت مبارک ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ محبت کے فرزند بنیں جو نئے عہد کی فسح کے وسیلہ سے زندگی کا درخت اور آسمان کی بادشاہی انہیں جدوجہد اور دکھ سہنے والوں کو پہنچاتے ہیں اور انہیں ہمیشہ خوشی سے رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سیون کے تمام فرزند بہت سے لوگوں کی رہنمائی کر کے خدا کو خوش کریں گے اور آسمانی بادشاہی میں باپ سے بے شمار انعام اور حمد حاصل کریں گے۔